अभी हम आपको दिखाते हैं। ज़्यादा नहीं लिया हमने, सिर्फ 2 जन के हिसाब से लिया, मतलब मम्मी के लिए और अपने लिए लिया, ज़्यादा नहीं लिया। तो मेडिसिन खा लेते हैं। हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है। वहाँ से हमने अंदरसा और साथ में सोहन पापड़ी ली, और वहाँ पे इस तरीके की और भी थी मिठाइयाँ। आप देख सकते हैं बूंदी का लड्डू, और भी साथ में और भी चीज़ें, ये नान खटाई है, बालूशाही पीछे रखी थी, और ये एकदम ताज़ा ताज़ा बन रहा था। अभी सजना स्टार्ट हुआ। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फायरी क्वीन पे। तो कैसे आप सब, होप करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने घर पे। तो हमारा आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम गए थे थोड़ा सा बाहर, क्योंकि हमने सुना था कि हो सकता है शायद आज मेला लगे, लेकिन हम गए थे तो वहाँ कोई मेला नहीं लगा है। तो मतलब कि आज नहीं है, कल है मेला। तो फिर हम लोग वहाँ पे रुके। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, मेला नहीं था तो हम लोग को एक अंदरसे वाले का, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अंदरसे वाले की कार्ड दिखी, तो हमने कहा चलो अंदरसा वगैरह ले लेते हैं, कोई बात नहीं मेला नहीं है तो कल देख लिया जाएगा। आप लोगों के लिए हम गए थे कि थोड़ा सा आप लोगों को बना के दिखाएंगे, पर कोई बात नहीं, अंदरसा तो हम लेकर के आए हैं, वो हम उसमें वीडियो भी डालेंगे, आप देखिएगा उसको। तो अभी हम खाने जा रहे हैं, थोड़ा सा अंदरसा देखते हैं कैसा लगता है खाने में। चलाए हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। ज़्यादा नहीं लिया हमने, सिर्फ 2 जन के हिसाब से लिया, मतलब मम्मी के लिए और अपने लिए लिया, ज़्यादा नहीं लिया। तो ये है, हम अभी आपको दिखाते हैं, पहले खोल लें। थोड़ा सा इसमें से खाया भी है। ये देखिए, ये है अंदरसा, और साथ में ये वाली मिठाई है, इसको क्या कहते हैं, सोन पापड़ी। ये भी हमने ली थी क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो ये मैंने अपने लिए ली थी। तो इतना हमारे लिए इनफ है। और अंदरसा बिल्कुल गरम गरम था, तो इसमें से खाया भी गया है। फिर मैं खा लेती हूँ। बिल्कुल गरम गरम है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है, मुझे पसंद भी बहुत है। तो गरम गरम ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए गरम गरम लिया है। एकदम ताज़ा ताज़ा उसने बना करके तुरंत निकाला था। आप लोग भी बताइएगा किसको ये अंदरसा खाना पसंद है, और साथ में सोन पापड़ी किसको पसंद है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब थोड़ा सा ये वाली भी मिठाई को टेस्ट करते हैं, टेस्ट कैसा है इसका। इसका भी टेस्ट अच्छा है, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है। और जो ये अंदरसा है ये भी बहुत मीठा नहीं है, पर हाँ गरम गरम था, तो कुरकुरा कुरकुरा लग रहा, खाने में बड़ा टेस्टी लगा। सोहन पापड़ी भी बहुत टेस्टी है, मुझे बहुत पसंद है। और मेरे पापा जब थे तो वो देसी घी वाली लेकर आते थे, जो पैकेट्स में नहीं आती है वो वाली, तो मुझे शुरू से पसंद थी। ये था कि मैं कम खाती थी मीठा, पहले मीठा खाना पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब क्या है कि अब मीठा मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं खा लेती हूँ मीठा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसको किसको सोन पापड़ी और साथ में ये अंदरसा पसंद है। तो हम वहाँ से केमिस्ट के वहाँ भी गए थे अपना हम हाथ दिखाने के लिए। मैं भी आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से कि किस तरीके से मेरा हाथ हो रहा है। मतलब कि 2 से 3 बार फूट गया था दाना, उसमें से पस निकला, लेकिन अभी तक वो बैठा नहीं है। आज मेरे को मतलब दिन में बड़ी खुजली हो रही थी उसमें, और साथ में रेडनेस भी आ रही थी, और हाथ टन रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं जैसे पहले दिन था, उसके बाद से काफ़ी ठीक है, लेकिन फिर भी खुजली वगैरह मच रही थी। तो हमने कहा कि चलो चल के दवाई ले लेते हैं ताकि वो सुखा दे। तो हम केमिस्ट क्या गए थे, अभी पहले केमिस्ट क्या गए थे, उसके बाद दूसरी साइड गए थे, तो उससे मेडिसिन ली हमने, उसने मतलब 2 दिन की मेडिसिन दी है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये मेडिसिन दी है उन्होंने, इसमें मैंने कैंडिड पाउडर भी ले लिया। उन्होंने बोला कि आप कैंडिड पाउडर भी लगाइए, उससे फ़ायदा करेगा। हमने कहा ठीक है। ये है कैंडिड पाउडर लिया है नया, और साथ में दवा भी ली है। तो ये वाली जो गोली है, ये वाली, इसको रात में लेना है, और आज रात और कल रात में लेना है, और ये 3 टाइम लेनी है ये दोनों।
सुबह दोपहर शाम करके। तो ये दवाई हो गई है, इसको हम खा के देखते हैं कि आराम मिलता है कि नहीं मिलता है। वैसे तो मिलना चाहिए। तो ये मैंने मेडिसिन निकाल लिया, अब इसको खा लेते हैं। तो मेडिसिन खा लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा कड़वी है दवाई, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कड़वी है तभी हो सकता फ़ायदा करेगी। दवाई तो कड़वी होती है। तो मैंने खा ली है, आप देखते हैं कि ठीक हो जाए, बस जल्दी यही सोच रहे हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मेरा हो रहा है। पहले थोड़ा बेटर है लेकिन फिर भी जल्दी ठीक हो जाए, हम तो यही चाहेंगे। हम दिखाते हैं आपको कैसा हो रहा है। ये देखिए इस तरीके से अभी हो रखा है। ये ऐसे हो रखा है। तो पहले से तो काफ़ी कम है क्योंकि रेडनेस चली गई है, पहले से कम है, लेकिन फिर भी अभी भी खिंचाव हो रहा है उसमें। हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे जल्दी ठीक हो जाए। किसी को कोई भी तकलीफ़ होती है तो इंसान तो यही चाहता है ना कि जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो पाती है। कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा था, पर क्या कर सकते हैं, अगर हो गया है तो उसको झेलना भी है, पर इतना ज़्यादा भी ना झेल जाए कि बर्दाश्त से बाहर हो जाए। तो यहाँ से हमने अंदरसा और साथ में सोहन पापड़ी ली, और वहाँ पे इस तरीके की और भी थी मिठाइयाँ। आप देख सकते हैं बूंदी का लड्डू और भी साथ में और भी चीज़ें। ये नान खटाई है, बालूशाही पीछे रखी थी, और ये एकदम ताज़ा ताज़ा बन रहा था अंदरसा, तभी हम लोग ने देख कर के ले लिया गरम। फिर हम लोग वहाँ से लौटने लगे। तो आप देख सकते हैं अभी सजना स्टार्ट हुआ है। ये साइड में लाइटें वगैरह लगी हैं, तो लौट रहे हैं ये, तब वहाँ का है। तो फिर हमने कहा कि चलो जब है ही नहीं कुछ और कल लगेगा तो चलो अब वापस घर ही चलते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा चौराहा है और इसे क्या कहा जाता है। अगर आप पहचानते हो तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इस चौराहे को बनाया गया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कौन सा चौराहा है। तो चलिए अब कपड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये बाहर का है तो अब चेंज कर लेते हैं, घर का पहन लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना होगा। तो मैंने कपड़ा वगैरह चेंज कर लिया है। चलिए अब चल करके बाहर का मौसम देखते हैं किस तरीके से हो रहा है, बारिश वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही है या कैसा है। क्योंकि इससे पहले बारिश का मौसम हो रहा था और मुझे लग रहा है शायद बारिश हो भी रही है, क्योंकि आवाज़ आती है ना जब पानी गिरता है तो उसकी आवाज़ आती है, तो उसी तरीके से हो रहा है। चलिए बाहर चल के देखते हैं कैसा हो रहा है। तो अभी हम बाहर हो कर के आए, आपने देखा कि बारिश हो रही थी। तो अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, बहुत वैसा सा मतलब बाहर का मौसम हो रहा है, क्योंकि बिजली वगैरह भी कड़क रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से बारिश हो रही है। लगातार प्रयागराज में बारिश पे बारिश हुए चली जा रही है। पहले ये था कि बारिश नहीं हो रही, लेकिन अब जब बारिश हो रही है तो लगातार हो रही है। तो अच्छा है, ठीक है। मतलब कि सुबह से अगर देखिए मौसम तो ठंडा रहता है, ऐसा नहीं है कि गर्म रहता है, दिन में भी ठंडा रहता है, बहुत अच्छा सा मौसम रहता है। और आपने देखा होगा कि हम लोग गए थे वहाँ पर, कल मेला है वहाँ पर, शिवकुटी का मेला है। तो बस यही है कि देखिए कहीं बारिश वगैरह ना हो जाए, वरना पूरा मेला ख़राब हो जाएगा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, फिर भी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कंटिन्यू शाम को बारिश हो ही रही है। तो हमको लगा था कि आज मेला, इसलिए हम आज चले गए थे, लेकिन फिर पता चला कि कल है, क्योंकि हमें भी किसी ने बताया था, हमें कंफर्म नहीं था कि मेला कब है, क्योंकि हम तो कभी गए नहीं हैं, पहली बार हम गए थे। क्योंकि पापा लोग रहते थे तो मेला वगैरह हम लोग जाते नहीं थे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर आप जानते हैं ना कि ज़्यादातर छेड़खानी हो जाती है, गलत चीज़ हो जाती है, तो ये सब चीज़ों से दूर ही रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो भीड़ में जाना अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से हम गए नहीं थे। लेकिन हाँ, हमने कहा कि चलो आप लोगों को दिखा दिया जाए, इस वजह से हम गए थे। लेकिन वही हुआ कि आज नहीं लगा हुआ था, तो हम लोग कुछ सामान लेकर के चले आए वहाँ से, जैसे आपने देखा अंदरसा और वो सब चीज़ें। तो बस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग मतलब मेला वगैरह जाते हैं कि नहीं जाते हैं, या फिर वहाँ से ख़रीदारी वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं। हम जाते हैं, जैसे कि जो कुंभ का लगता है ना, कुंभ का संगम पे कुंभ मेला लगता है, कुंभ वाला, तो उसमें हम जाते हैं। इस बार महाकुंभ है
तब भी जाएंगे, क्योंकि उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन ये रहता है कि वहाँ पे आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं, वहाँ पे बहुत से मतलब सेल वगैरह लगी रहती है, तो वो अच्छा रहता है, वहाँ पे लोग चीज़ें लेने के लिए भी जाते हैं। तो उसमें जाना सही रहता है इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें अच्छी मिलती हैं। तो ये वाला जो इस तरीके का मेला रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, ये आप भी जानते हो, क्योंकि आप भी कभी ना कभी तो गए ही होंगे, ऐसा तो नहीं है कि कभी नहीं गए होंगे। तो वैसे ये हो रहा है आजकल मौसम में कि थोड़ा बहुत सा उमस रहा है, क्योंकि हल्की फुल्की धूप निकलेगी और बारिश होगी और फिर धूप निकलेगी तो उमस तो जाएगा ही। दिन में ऐसा मौसम हल्का फुल्का हो जाता है, जैसे कि आज भी था, हल्का सा गर्म हो रहा था दिन में। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे कि गर्म हो रहा है, लेकिन हाँ हल्का सा गर्म था कि आप बिना पंखे वगैरह के नहीं रह सकते हैं। तुरंत स्वेटिंग होने लग रही थी, यानी कि पसीना आने लग रहा था। लेकिन फिर बाद में ठीक हो गया था, क्योंकि बादल आ गए थे। तो बादल है, बारिश हो रही है, तो मौसम सही है। पर अगर धूप निकल आ रही है तो गर्म हो जाएगा, उमस जाएगा, जैसे कि आप भी जानते हैं इस चीज़ को। आज के लिए बस इतना ही। मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।